शादीशुदा महिलाओं को अपने माँ बाप के घर ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। उस बेटी को भी नहीं जिसने अपनी किडनी देकर पिता को जीवन दान दिया हो। कल से आपने ये वाला वीडियो काफी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में अंग दान करने वालों में महिलाएं पुरुषों के मामले कहीं आगे हैं। मतलब जब किसी को किडनी, लिवर या किसी अन्य अंग के लिए डोनर चाहिए तो सबसे ज्यादा ये त्याग महिलाएं करती हैं। राष्ट्रीय ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन NOTTO की 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल 15,436 जीवित लिविंग डोनर थे, जिनमें से 9,784 लगभग 63.38% महिलाएं थी। मतलब कुल जीवित दाता 15,436, जिनमें महिला दाता 9,784, वहीं पुरुष दाता सिर्फ 5,651, ट्रांसजेंडर दाता 1। ये आंकड़े नोटो की आधिकारिक रिपोर्ट से लिए गए हैं जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जारी की गई है। नोटो के डेटा से पता चलता है कि महिलाएं जीवित दान में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, लेकिन प्राप्तकर्ताओं यानी रेसिपिएंट्स में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। उदाहरण के लिए 2019 से 2023 तक कुल जीवित दाताओं में 63.8% महिलाएं थी, जबकि लगभग 70% प्राप्तकर्ता पुरुष थे। किडनी ट्रांसप्लांट में महिलाओं को केवल 30% अंग मिले, जबकि दाताओं यानी डोनर में वे 66.2% थीं। लिवर ट्रांसप्लांट में महिलाओं को केवल 30% अंग प्राप्त हुए, जबकि दाताओं में वे 63% थीं। यह असमानता लिंग आधारित सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसे परिवार में पुरुषों को प्राथमिकता, बेटा है कमाकर खिलाएगा, परिवार संभालेगा, जैसी मानसिकता और जागरूकता की कमी के कारण है। वहीं इस तरह की बातें जब किसी के कानों में बचपन से पड़ती हो, जैसे अरे बेटी तो पराया धन है कहकर जब आप अपने ही घर में उसे अपनापन नहीं देते, तो सोचिए ऐसी मानसिकता में पल बढ़ रही महिलाएं खुद के जीवन के बारे में कितना स्वार्थी होकर सोच पाती होंगी। रोहिणी आचार्य जिस घर में पैदा हुई, जिस पिता को उन्होंने अपनी किडनी तक निकाल कर दे दी, उसी घर में उन्हें चप्पल मारकर निकाला गया। और सबसे भयानक बात, किसी ने यह तक कह दिया तुमने अपनी गंदी किडनी लगवा दी। यह वाक्य सिर्फ रोहिणी को नहीं, देश की हर उस बेटी को चोट पहुंचाता है जिसने खामोशी से अपना सब कुछ लुटा दिया। आपने ये डेटा चेक किया क्या? अगर नहीं तो नोटो की आधिकारिक वेबसाइट NOTTO.MOHFW.gov.in पर जाकर चेक कीजिए। महिलाएं सिर्फ जननी नहीं, जीवनदायिनी भी साबित हो रही हैं। ये डेटा जब आप देखेंगे और फिर अपने घर में अपनी बेटी, बहू, मां, बहन, पत्नी का चेहरा देखेंगे तो आप एक पल के लिए खामोश हो जाएंगे। देने वालों में 63.8% महिलाएं, लेकिन प्राप्तकर्ताओं में सिर्फ 30%। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं? रोहिणी आचार्य जैसी बेटी का दर्द सिर्फ उनका नहीं है, ये उस बेटी का दर्द है जिसे शादी के बाद पराया धन कहकर मायके से भावनात्मक रूप से काट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अब तेरा घर वो है, यहां सिर्फ मेहमान बनकर आया कर। लेकिन जब त्याग की बात आती है तो कहता है अरे कोई बात नहीं, औरतें तो देती ही हैं। जब तक हम बेटियों के त्याग को मिल ही जाएंगे कहकर तुच्छ करेंगे, छोटा समझेंगे, तब तक हमारा समाज बीमार रहेगा और उसकी सबसे बड़ी बीमारी होगी नैतिक किडनी फेलियर। यस, मोरल किडनी फेलियर। रोहिणी जैसी बेटियों को गले लगाइए, उनका दर्द महसूस कीजिए, और अगली बार जब कोई शादीशुदा बेटी मायके से इतना रो कर जाए कि उसका गला फट जाए, उसके गले से ठीक से आवाज नहीं आ रही हो, और तब जब आप ये कहते हैं बेटियों को अपने मायके में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, तो शायद आप भाव शून्य हो चुके हैं, विचार शून्य हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।